हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर MGSU बीकानेर एग्जामिनेशन 2022 यानी कि एग्ज़ाम परीक्षा 2022 के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के अकॉर्डिंग आज हम बात करते हैं स्टूडेंट BSc पार्ट सेकेंड यानी सेकेंड ईयर के बारे में। और आज का अपना स्टूडेंट पेपर है फिजिक्स सेकेंड। कौन सा स्टूडेंट? तरंगें, ध्वनिकी तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात आ रही है कि हमने पहला पेपर दिया था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम रिड्यूस किया गया है एग्जामिनेशन 2022 के अकॉर्डिंग कि टाइम आपके 1.5 आवर्स है, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट? 45। तो स्टूडेंट सेक्शन वाइज भी पेपर को रिड्यूस किया गया है। स्टूडेंट आपके सेक्शन में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पेपर में वो आपको अलग दिए हैं पर। तो हमें सेक्शन ए में अटैम्प्ट 6 क्वेश्चन करने हैं, बी में 3 क्वेश्चन एंड सी में ओनली 1 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना है। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट पेपर पैटर्न की, जिसका टाइम कितना है? 1.5 आवर्स। और स्टूडेंट आज हम इस पेपर की बात करेंगे तरंगे, ध्वनिकी तथा गैसों का अणुगति सिद्धांत यानी कि फिजिक्स सेकेंड, जिसका पेपर स्टूडेंट अपने पास 27 मई को यानी कि एज ए कल है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज। तो स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देखो सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत की परिकल्पनाएं यानी कॉन्सेप्ट्स लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट? आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक गैस के लिए मध्य मुक्त पथ को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट रुद्धोष्म परिवर्तन यानी एडियाबैटिक चेंजेज को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5। स्वातंत्र्य यानी फ्रीडम कोटि की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किसी गैस की अवस्था समीकरण यानी स्टेट इक्वेशन से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जूल थॉमसन प्रभाव क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जूल थॉमसन शीतलन प्रभाव से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्युत्क्रमण
यानी इन्वर्सिबल ताप यानी इन्वर्स टेम्परेचर को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? स्पेक्ट्रमी रेखाओं की डॉपलर चौड़ाई को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मैक्सवेल का वेग वितरण यानी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नियम किसे कहते हैं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अनुरणन काल को कम करने के लिए उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 ऑक्सीजन के लिए 1500 केल्विन ताप पर अधिकतम प्रसंभाव्य चाल की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन ए के मोस्ट इम्पोर्टेंट 13 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्यतिकरण एवं विस्पंद यानी कि बीट्स को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 अध्यारोपण सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 प्रस्रव्य ध्वनि के गुण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंग में कोई दो अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 मानव कर्ण यानी स्टूडेंट ईयर कान के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की न्यूनतम यानी कि मिनिमम व अधिकतम सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 19
ध्वनि तरंगों के परावर्तन नियम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखनी है स्टूडेंट? फर्स्ट, संस्कारित स्वरग्राम यानी संगीतीय पैमाना, म्यूजिकल स्केल, ये पैमाना। सेकंड, संवादिता तथा असंवादिता। थर्ड, ध्वनिक प्रासव। तो स्टूडेंट इन 3 टॉपिक्स में हमें शॉर्ट टाइप में लमसम 4 या 5 लाइन में हमें इसके लिए शॉर्ट नोट लिखना है। तो स्टूडेंट ये तो अपने सेक्शन ए के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी के लिए। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के स्टूडेंट यूनिट वाइज में यहाँ 3 क्वेश्चंस जो हमने पिछले पेपर में बात की थी वैसे ही यहाँ पे आपको हर यूनिट से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। आप कोई सी भी 3 यूनिट कर सकते हो क्योंकि बी सेक्शन में हमें केवल 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर शांता की परिभाषा दीजिए। परिभाषा दीजिए। शांता गुणांक का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। सिद्ध कीजिए कि यह दाब पर निर्भर नहीं करता और परम ताप के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के समानुपाती है। तो ये स्टूडेंट अपने यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो वो हमें प्रूव करने हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड, बैरोमेट्रिक समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा इस समीकरण की सहायता से अवोगाद्रो संख्या की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है? रुद्धोष्म
परिवर्तन के लिए P तथा V, T तथा V व T तथा P में संबंध स्थापित कीजिए। फिर बात आती है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की, जो अपने यूनिट सेकंड से हैं। क्या दिया देखो, आदर्श तथा वास्तविक गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का परिकलन कीजिए। यानी कि स्टूडेंट ज्ञात करना है हमें जूल थॉमसन गुणांक क्या होगा आदर्श गैस और वास्तविक गैस के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, रेफ्रिजरेटर को समझाइए, इसके कार्य गुणांक का व्यंजक स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लैम्डा बिंदु तथा लैम्डा रेखा क्या है? द्रव हीलियम फर्स्ट व द्रव हीलियम सेकेंड के गुणों में अंतर लिखिए। फिर बात आती है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, जो स्टूडेंट थर्ड यूनिट से रिलेटेड है। तो क्या है, एनटीपी पर नाइट्रोजन का घनत्व 12.5 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके अणुओं की वर्ग माध्य मोल चाल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको फॉर्मूला वही रहेगा। नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग आपको दूसरी गैस दी जा सकती है, जैसे ऑक्सीजन दे दिया, उसके लिए घनत्व चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन फॉर्मूला वही रखना है स्टूडेंट। तो इसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू चेंज की जा सकती है, तो लेकिन किया एक जैसे ही जाएगा, तो इसका आंसर होगा वैसे ही जैसे नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन के लिए भी वही फॉर्मूला यहाँ पे अपने अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बी सेक्शन के लिए। सेबीन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सभा कक्षों या भवनों बिल्डिंग्स की ध्वनिकता से
आप क्या समझते हैं? तथा व्याख्यान कक्षों में ध्वनि ऊर्जा में वृद्धि तथा क्षय को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दो आर्गन पाइप एक साथ ध्वनित करने पर 5 विस्पंद यानी बीट्स उत्पन्न करते हैं। उनकी लंबाइयों का अनुपात 50:51 है, तो उनकी आवृत्तियों की गणना कीजिए, यानी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट आप इसे नोट कर। क्वेश्चन नंबर 11। प्रस्रव्य तरंगों के अनुप्रयोगों यानी एप्लीकेशंस यूजेज अनुप्रयोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। गैसों में तरंग यानी वेव के वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए एवं लाप्लास संशोधन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। स्वस्वर ध्वनि व इसके अभिलक्षणों को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। सोनार का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उपयोग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ट्रांसड्यूसर से आप क्या समझते हैं?
तथा इसके प्रकार व अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन दिए हैं 5 यूनिट से स्टूडेंट, प्रत्येक यूनिट से मैंने 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए हैं। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों में से आप कोई भी 3 यूनिट के क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करोगे तो इजी वे में, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार परीक्षा से पहले ज़रूर देखे जाए। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन सी के लिए। तो सेक्शन सी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें क्या दिए गए हैं, देखो सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वातंत्र्य यानी फ्रीडम, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम यानी स्वातंत्र्य कोटि का क्या अर्थ है? ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के लिए CP/CV 1+2/F, जहाँ F अणुओं की स्वातंत्र्य कोटि। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, किसी गैस के क्रांतिक नियतांकों से आप क्या समझते हैं? इनका मान वास्तविक गैस के लिए ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि चालपरास C तथा C+DC में किसी गैस के अणुओं की संख्या DNC = 4πm/2πkT की पावर 3/2 e⁻⁻mc²/2kT c² dc होती है। या स्टूडेंट इसको दूसरे शब्दों में बात करें तो क्या दिया जा सकता है, यही प्रश्न स्टूडेंट, किसी गैस के लिए मैक्सवेल के वेग वितरण नियम को
प्रतिपादित कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तरंग गति में ऊर्जा के अभिगमन को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि तरंगों का परावर्तन व अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड यहाँ पे रिफ्रैक्शन को समझाइए। तो स्टूडेंट ये अपने इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होते हैं सेक्शन सी के। तो स्टूडेंट आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और एक बार एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट ज़रूर देख के जाएं इनका आंसर, कि आपको इनमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में मिलेंगे जिससे आपके अच्छे नंबर कैरी हो सकें। तो इसी के साथ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।